बाइबल के अनुसार कौन है प्रॉफिट? प्रभु के क्या प्रॉफिट इस अंत के दिनों में पृथ्वी पर? एक सवाल और है, क्या प्रॉफिट लोग केवल अपनी इच्छा पूरी करते हैं? गुण क्या होते हैं? आइए इस वीडियो में जानेंगे कि प्रॉफिट लोग किस तरह का जीवन। पंजाब के प्रॉफिट क्या सत्य हैं, सही हैं? क्या प्रॉफिट लोग इस समय परमेश्वर का काम के दिनों में परमेश्वर केवल प्रॉफिट लोग को पंजाब से पैदा कर रहा है? क्या पंजाब में प्रॉफिट लोग इस वीडियो में देखेंगे? क्या पूरे भारत में लोग प्रॉफिट बनने के लिए, क्या मसीहत में पास्टर पैदा हो केवल प्रॉफिट ही है? सही है या गलत? जाने इस वीडियो में। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबके सामने में हाजिर हूं, बिशप डॉक्टर मितेश विल्सन। आज एक नए प्रीचर को आपके सामने एक्सपोज करने जा रहे हैं, जो कि बाइबल से बिब्लिकल किसी भी तरह से नहीं है। और आप सब देखने पाएंगे, जानने पाएंगे कि क्या ये चीजें बाइबल से मेल खाती हैं, क्योंकि एक मसीह का जीवन अगर बाइबल के साथ में कनेक्ट नहीं है तो वो एक मसीह नहीं है। ये बात पौलुस ने कुरिन्थियों की किताब में पहले ही कह दी है। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जय मसीह की एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। सो मेरे प्रियो, इन दिनों में सोशल मीडिया पर सबसे अधिक झारखंड, उड़ीसा में जो छाए हुए हमारे प्रचारक प्रॉफिट बजेंद्र के डुप्लीकेट प्रॉफिट अनमोल मलिक, उनका मैं इस वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत करता हूं। मुझे पता है वो वीडियो जरूर देखेंगे। उन्हें पता है कि कोई उन्हें आज लगभग 20 से 25 कॉलें करवा चुका है, और सभी कॉल्स की जो सच्चाई है, जो चीजें हैं, वो हम निकाल कर लाए हैं। सो एक वीडियो भी मेरे पास आया, और वीडियो के साथ कुछ रिकॉर्डिंग्स आई जिसमें ब्रदर प्रॉफिट अनमोल मलिक, आप लोग अगर नहीं जानते तो ये रहे स्क्रीन पर प्रॉफिट अनमोल, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, जो मुर्दे जिंदा करने का दावा करते हैं। मैं आप सबको क्लियर कर दूं, हमें इनकी सेवकाइयों से कोई जलन नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई बैर नहीं। लेकिन एक बात जो हम सब बाइबल कॉलेज में सीख कर पढ़कर आते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बाइबल के वचनों के बाहर काम करता है तो हम सबको मिलकर उसे एक्सपोज करना चाहिए। जिस तरह पौलुस की कलीसिया के समय में पौलुस ने उन लोगों को एक्सपोज किया जो बाइबल के बाहर थे। सो मेरे प्रियो, हमें उनकी सेवकाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनके नाम से कोई प्रॉब्लम है। हमें अगर प्रॉब्लम है तो जो वो शिक्षा लोगों को दे रहे हैं उससे है। और दूसरा, जो वो लेहैंड का 15,000 ले रहे हैं, हालांकि उनके फादर पापा जी 25,000 रुपए प्रॉफिट के अंदर ले रहे थे लेहैंड का, लेकिन अभी उनका बेटा अनमोल मलिक, और कौन अनमोल मलिक है आप देख लीजिए। हालेलुया, ये अनमोल मलिक है, और ये बंदा झारखंड में रहता है, और ये अपने आप को प्रॉफिट बोलता है। बाइबल के अनुसार प्रॉफिट कैसे होते हैं मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए कि प्रॉफिट लोग होते कैसे हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, और आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो प्रॉफिट अनमोल मलिक जब उड़ीसा में गए तो वहां पर 15,000 रुपए लेहैंड पर व्यक्ति लिए जा रहे थे। तो किसी भाई ने उनके जो सेक्रेटरी हैं, जो उनकी मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं, या यूं कह लीजिए जो उनके असिस्टेंट हैं, उनको कॉल करके उस कॉल को टेप कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और वो रिकॉर्डिंग हम तक पहुंची। और भाई ने, यूट्यूबर भाई ने रिक्वेस्ट की कि इस मुद्दे को आप उठाओ, क्योंकि ये गलत हो रहा है, बिना बाइबल के लोग चल रहे हैं। अगर प्रीचर गलत है तो कुछ संस्थाएं भी गलत है। आज मैं इस वीडियो में आपको संस्थाओं और पास्टर्स जो अभी प्रॉफिट बन गए हैं उनके विषय में एक्सपोज करूंगा। तो ये वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि ये है प्रॉफिट अनमोल मलिक, जो लेट कर वीडियो बना रहे हैं। ये आपके सामने है, गले में सोने की चैन पड़ी हुई है, झारखंड आदिवासी राज्य के हैं, और सभी झारखंड आदिवासी राज्य के लोग बहुत भोले भाले सीधे साधे होते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकतर मेरे परिवार में लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ से हैं, और मैं उनका आदर करता हूं, आदिवासी समाज के लोगों का, SC/ST समाज के लोगों का। लेकिन ये आदमी उन्हें लूट रहा है, जिसका नाम है अनमोल मलिक।
ये मुर्दे जिंदा करने के दावे करता है। 2 साल पहले मैंने इससे बात की थी और इसके कई वीडियोस देखे थे, तो मैंने इससे कुछ सवाल किए थे, इसने फोन को कट कर दिया था। अभी ये व्यक्ति उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, खासकर ट्राइब एरियाज में बड़ा एक्टिव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ट्राइब एरिया जितने भी हैं संस्थाओं के निशानों पर है, और जितने भी ये सो कॉल्ड प्रॉफिट है, ये सब इन्हीं एरियो को निशाना बनाते हुए वहां के भोले भाले मसीह लोगों को लूट रहे हैं, लेहैंड के नाम पर, प्रेयर्स के नाम पर, हीलिंग्स के नाम पर, और यीशु हम तुम्हें दिखाएंगे ऐसा बोलकर लूट रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो ये अनमोल मलिक जो है अभी एक जगह पर गया हुआ था और उसने वहां पर खूंटी में मीटिंग करी, सुंदरगढ़ उड़ीसा में मीटिंग करी। और जो लोग अनमोल मलिक के बारे में और अधिक जानकारी हमें देना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा है। अनमोल मलिक और एक उत्तर प्रदेश हरदोई से एक टिंकू जिया है, वो भी बलविंदर सिंह का बिल्कुल फोटोकॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी है, और वो इस समय जो है फोटोकॉपी बनकर बलविंदर सिंह अगर 25 ले रहा है तो वो बेचारे डिस्काउंट में 15,000 ले रहे हैं। तो 15,000 में लेहैंड कर रहे हैं 50% लेकर, क्योंकि बलविंदर जी अभी नहीं है बाहर, तो बेचारे उनके चेले चपाटे एक्टिव हैं, 15,000 में लेहैंड दे रहे हैं, मुर्दे जिंदा करने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तो आइए इन चीजों को हम लोग वचनों से देखेंगे मेरे प्रियो। आइए अपनी बाइबल को खोल लेंगे कि गलत शिक्षा के ऊपर बाइबल क्या कहती है, और हम लोग जो इनका पोल खोल रहे हैं, जो एक्सपोज कर रहे हैं, हमें कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, हमें कोई इनसे मलाल नहीं है, हमारा कोई इनसे जलन और ईर्ष्या नहीं है। अपनी सेवकाई करें, हम लोग अपनी सेवकाई करते हैं। हालांकि हमारी सेवकाई जो है वो बाइबल के बेस पर, आधार पर, बाइबल फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियन होते हुए इन बातों को अपने दिमाग में रखते हुए हमें करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेगा तो बाइबल से होकर न्याय करेगा। तो आइए हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, अपना अपना बाइबल को भी देखेंगे अगर आपके पास बाइबल है तो, अन्यथा स्क्रीन पर आपके वचन का जो है स्क्रीनशॉट वो लगा दिया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं गलतियों की किताब अध्याय 1 वर्ष नंबर 7। पौलुस ने गलतियों की किताब गलातियंस की कलीसिया को लिखी। तो पौलुस क्या लिखता है गलातियंस की कलीसिया को मेरे प्रियो, मैं अपनी बाइबल से आपको पढ़कर सुनाता हूं। पौलुस कहता है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। क्या है? कोई दूसरी शिक्षा, डॉक्ट्रिन है ही नहीं। अभी आपने देखा कि ये व्यक्ति अपने गले में रोमन कैथोलिक रोजरी डालकर प्रचार करता है, नंबर 1। नंबर 2, जब 2 साल पहले मैंने इसके वीडियो को देखा तो इसने एक वीडियो में मदर मैरी की आराधना की लोगों के सामने और कहा हेल मैरी, मरियम की जय हो बोला था। तो मैंने कहा ये ना तो पेंटेकोस्टल व्यक्ति लग रहा है, ना ही ये किसी अदर डिनोमिनेशन से, ये जरूर मिक्सअप है और सारी शिक्षाओं की खिचड़ी पकाकर ये झारखंड में जो बहुसंख्यक रोमन कैथोलिक समुदाय है उनको भी अपने साथ ले रहा है और बिलीवर समुदाय को भी ले रहा है और शिक्षा को बिगाड़ रहा है। और यहां पर पौलुस कहता है कि कोई दूसरी शिक्षा है ही नहीं, कोई दूसरा समाचार, सुसमाचार है ही नहीं। 7 पद में हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, पर यह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। बिल्कुल, कितने ऐसे हैं जिन्हें बाइबल से कोई मतलब नहीं है। कितने ऐसे हैं मेरे प्रियो जिन्हें प्रभु के वचन से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी दुकान चला रहे हैं और दुकान पर जब आफत आती है, हम जैसे लोग जब एक्सपोज करते हैं, हम जैसे भाई, कई यूट्यूबर भाई हैं जो सत्य के साथ में खड़े होकर उनको एक्सपोज करते, बेशक उन्हें व्यूज नहीं मिलते, बेशक उन्हें सही कमेंट्स नहीं मिलते, गालियां मिलती हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु के इन वचनों के साथ कम से कम खड़े तो हैं। कम से कम वो लड़ाई तो लड़ रहे हैं, युद्ध तो कर रहे हैं प्रभु के वचन के लिए। सो मेरे प्रियो, अभी हम इस पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को, यानी उसकी डॉक्ट्रिन को, उसके बाइबल को बिगाड़ना चाहते हैं। वचन कहता है ना। 7 पद पढ़ रहा हूं मैं, अब 8 पढ़ते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से, पौलुस कहता है यदि कोई स्वर्ग का आदमी भी उतर आए, स्वर्गदूत भी उतर आए और उस सुसमाचार को, उस बाइबल को जो हमें दी गई है, कोई और बाइबल की शिक्षा सुनाए, तो वो कहता है कि स्वर्गदूत खुद भी शापित हो। इंसान की तो बात छोड़िए, वो कह रहा है स्वर्गदूत भी शापित हो।
हाँ, 9 पद कहता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़कर, उस शिक्षा को छोड़कर जो बाइबल में है, जिसे तुमने ग्रहण किया था, यदि कोई और शिक्षा, कोई और डॉक्ट्रिन, कोई और बाइबल टीचिंग सिखाता है, करता है, सुनाता है, तो वो कहता है पौलुस 9 पद में कि वो इंसान भी शापित होगा। और आज बहुत सारे ऐसे पादरी हैं, ऐसे सेवक हैं, सो कॉल्ड, जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाकर गलत शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं जो कि बाइबल से नहीं है। अभी पिछले दिनों एक प्रॉफिट खड़ा हुआ मेरे प्रियो, और उसने कहा मेरी शर्ट के कलर बदल जाएंगे, और उसने प्रोफेसी की और चमत्कार दिखाए लोगों को। ये कैसा चमत्कार है, मैं पूछता हूं, जो बाइबल में दर्ज नहीं है। तो क्या आप भी इस तरह के प्रॉफिट लोगों के पीछे चल रहे हैं? खैर, अभी हम रिकॉर्डिंग्स सुनेंगे। सबसे पहले मेरी रिकॉर्डिंग्स को आप सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो मैंने इस व्यक्ति के असिस्टेंट से बात की, तो उनको डाउट हो गया मैं पंजाबी बनकर, क्योंकि मुझे 7-8 भाषाएं आती हैं, लिटिल बिट बंगाली, लिटिल बिट उड़िया तो बाइबल कॉलेज में सीख रहा था, उसी दरमियान मेरा ग्रेजुएशन हो गया, तो बहुत थोड़ी सी। उसके बाद गुजराती, पंजाबी पूरी, हरियाणवी पूरी आती, मनने राजस्थानी आती है। मैंने इससे पंजाबी में बात की कि चलो ठीक है, प्रॉफिट बाजी पंजाब में हो रही तो पंजाब से ही बात करते हैं। हो सकता है मेरा मोबाइल नंबर सेव होगा या मेरे नंबर पर नाम लिख कर आ गया होगा, लोग जानते हैं। इसको डाउट हुआ, इसने मुझे पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन अभी जब मैं वीडियो में आ गया तो लगातार कॉल्स आ रहे हैं उन्हीं लोगों के। मैं बात करके वो अलग से आपको रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगा। अभी फिलहाल में मेरी रिकॉर्डिंग सुनिए, जो मैं पंजाबी भाई बनकर इससे बात किया था, इसके असिस्टेंट से। तो सुनते हैं रिकॉर्डिंग को। पास्टर प्रॉफिट अनमोल जी विच गल करनी है। उसका नंबर तो नहीं है। पास्टर अनमोल विच मैनू गल करनी है, उन्हें नंबर हैगा तेनू? मेरे पास नहीं है। अजी पाजी, मैं पंजाब से बोल रहा। जी 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 जी। मुझे ले हैंड करवानी है, प्रेयर करानी है प्रॉफिट जी से। जी जी जी। तो क्या बात हो जाएगी मेरी प्रॉफिट अनमोल जी से? अभी तो मुश्किल है सर, हम बाहर हैं, नहीं हो पाएगा। अरे 2 लोग हमारे हैं, वो उधर झारखंड में गए हुए हैं, खूटी में, तो उनको ले हैंड करानी है। हाँ, वो लोग आज प्रोग्राम है वहाँ उनका खूटी। तो मुझे अनमोल का नंबर, प्रॉफिट अनमोल का नंबर दे दीजिए। हाँ, उनको वहाँ गया है तो प्रोग्राम जगह मिल जाएगा। नहीं तो नंबर आपके पास नहीं है, आप मेरे को उसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए। रहने से तो हम कहाँ देते सर, अच्छा प्रयास करते हैं। अच्छा, ले हैंड का कुछ चार्ज भी लग रहा है क्या? हाँ, वैसे ही तो बोल रहा था, हमको तो यहाँ प्रोग्राम किया था हम लोग छुट्टी में, इसलिए। नहीं, कुछ जो लोग गए उनको पैसा देना पड़ेगा ना मुझे, मैं भेजा हूँ। तो ले हैंड का कितना खर्चा लग जाता है लगभग? पता नहीं, वो तो वही लोग वही बताएगा सर, जिस समय वो अनाउंस करता है ना उस समय ही बताएगा। मतलब फिर भी 2000, 3000, कितना, 5000? नहीं, वो तो वही बता पाएगा, हमको उतना जानकारी नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग रेट रहता है। अच्छा, चलिए ठीक है पाजी, ठीक है, कोई गल नहीं। ओके। गैस, इससे मैंने पंजाबी बनकर बात की, इसको डाउट हो गया। चलिए दूसरे नंबर पे कॉल करते हैं। तो गैस, आपने रिकॉर्डिंग को सुना कि ये भाई बता नहीं रहा है खुलकर, ये बोल रहा है मैं केवल उड़ीसा को देखता हूं। मीटिंग जो अभी खूटी में झारखंड में हो रही है, उस मीटिंग का मैं इंचार्ज नहीं हूं, इसने मुझे मना कर दिया। लेकिन मैं लगातार पूछता रहा कि कितना पैसा लग रहा है, 2000, 5000, 6000, नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक भाई थे जिनकी बात क्लियर हुई है इसकी टीम से, जिसका नाम है प्रॉफिट अनमोल मलिक। ये 15,000 रुपए आदिवासी समाज के लोगों को लूट कर अपनी दुकान चला रहा है। और ऐसे प्रॉफिट लोगों से बचकर रहो, ऐसे अपोस्टल से बचकर रहो, जिन्हें आपसे प्यार नहीं है, जिन्हें आत्माओं को बचाने से प्यार नहीं है, जिन्हें पैसे से प्यार है। समझ रहे हैं आप? अभी मैं बात करूंगा, अगर इन प्रॉफिट लोगों को पैसे से प्यार है तो कुछ संस्था वाले भी हैं जो इन जैसे पास्टर्स को बढ़ावा दे रहे, चंद सपोर्ट देकर, पैसा देकर।
हालांकि हम भी देते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको हमारी शिक्षाओं में आना पड़ेगा। और शिक्षा क्या है कि बाइबल से बाहर हमको नहीं जाना है। बाइबल से बाहर ये प्रोफेसी टॉपसी जो है, जो तुक्के मारी है, इनको बंद करना पड़ेगा। और यही बात तो लोग करना नहीं चाहते। लोग चाहते संस्था से भी माल मिले और कलेशिया से भी मिले, और ऐसी सेवकाई को प्रभु ग्रहण नहीं करता मेरे प्रियो। तो आइए हम दूसरी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। सो दूसरी रिकॉर्डिंग ये रही आपके सामने, सुनेंगे। प्रोग्राम कब से है? कल? हाँ, कल है शाम 6-7 बजे से। हाँ। तो कितना बजे तक रहेगा शाम में? सुबह शाम 6-7 बजे से सुबह तक रहेगा, रात भर है, ठीक है। हाँ। तो ये प्रेयर के लिए लिखा हुआ था, उसको क्या करना, कैसे क्या है? ले हैंड के लिए करना होगा तो फिर 15,000 लगेगा। 15,000 का पर्ची बनवाना होगा। और पर्ची तो पहले बनाना होगा? नहीं, वहीं पे होगा, हाँ। वहीं पे अनाउंसमेंट होगा सुबह। अच्छा, सुबह? हाँ, सुबह अनाउंस होगा? हाँ, सुबह। आप प्रोग्राम में जाइए ना, वहाँ सब अनाउंसमेंट होगा सुबह। अच्छा, नहीं तो 13 तारीख को सुबह। ये पैसा तो किसको देना होगा? हाँ, वहीं पे देना होगा, जहाँ पर्ची कटिएगा वहीं ना देना होगा। अच्छा। वहीं नंबर लगता है। तो ये मासिक प्रोग्राम ना है कि? हाँ, मासिक प्रोग्राम है कि? हाँ, चंगाई सभा वाला। तो चंगाई सभा है तो पैसा काहे ले रहे हैं तब? पर्सनल जो ले हैंड होता है ना, उसके लिए। पर्सनल रहे चाहे कुछ भी रहे भैया, हमको तो वचन बांटना है, चंगाई देना है। बाइबल में कहीं लिखा है क्या कि पैसा लेना है, हाथ रखेंगे तो बोल के? भैया वैसा नहीं है, ठीक है, आप आइए ना, आप आके देख लीजिए, आपको जो समझ में आता है वो करिए। नहीं, मतलब पैसा लेना है बोल के कहीं लिखा है क्या, बताइए? नहीं, लेना नहीं है, ये तो इनका स्टाफ भी रहता है ना। नहीं, स्टाफ रहे चाहे कोई भी रहे, मतलब मजाक बना के रख दिया आप लोग। और ऐसे लोगों को क्यों आप लोग जगह दे रहे हैं? ये तो खूटी के एक विश्वासी को बदनाम करने वाला काम कर रहे हैं आप लोग। एक बजेदार आया आपका सिमडेगा में, ऐसा भी बदनाम हो गया, आप लोग फिर यहाँ कर रहे हैं। This call is now being recorded. हेलो। हाँ, बोलिए। आप लोग तो बदनाम करने वाला काम कर रहे हैं। बदनाम वाला काम नहीं है भैया, आपको पसंद नहीं है आप मत करिए, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, पसंद नहीं की बात नहीं है, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, खूटी के जितने विश्वासियों का हर कोई का प्रॉब्लम है। मान लिया हम आपको 15,000 दे दिए, ठीक है, हाँ, हम वहाँ जमा कर दिया और हम प्रेयर करवाए और ठीक नहीं हुआ तो मेरा पैसा क्या गारंटी दोगे? हम 15,000 देंगे और हम ठीक होंगे? अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो देता है गारंटी लिख के। नहीं, वो तो डॉक्टर है भैया, यही तो ये परमेश्वर भी का काम है ना। ये भी परमेश्वर का डॉक्टर है, ठीक है। कुछ डॉक्टर नहीं है। आप लोग जैसा झूठा नबियों को लेके आते हैं, बस पैसा कमाने का बिजनेस बना के रखे हैं। आप जैसा समझिए। नहीं, आप लोग कोई नाटक कर रहे हैं कि खूटी में? आप किस बात के लिए फोन किया है ये बताइए। नहीं, किस चीज का पैसा ले रहे हैं आप 15,000? भैया आपसे कौन मांगा है पैसा? नहीं, किस चीज का ले रहे हैं पैसा? आपको कौन मांगा है पैसा? नहीं, आप बोले ना कि आपको किसने मांगा पैसा? हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, उसका बोले ना 15,000। आपको कौन बोला? हम बोले आपको? नहीं बोले, अभी तो तुरंत बोले। आपको दीजिए तो हम नहीं बोले। नहीं, आप बोले ना हाथ रख के प्रार्थना करवाएंगे तो 15,000 बोले ना। वो लगता है भैया, वो लगता है, लेकिन आपको किसी ने नहीं मांगा, ठीक है। नहीं, मांगा तो नहीं है, क्यों लगेगा? आपको उसका जानकारी चाहिए तो आइए कल प्रोग्राम में। नहीं तो क्यों लगेगा, वो हम पूछ रहे हैं, क्यों लगेगा? आपको कौन मांगा ये बताइए ना। नहीं, आप मांग रहे बोल के नहीं बोल रहे हैं। अभी क्या बोले आप? हाथ रख के ले हैंड प्रेयर करना है तो 15,000 लगेगा, बोले कि नहीं आप? भैया ये उनका अपना ही है, ठीक है, सिस्टम है, सबका अपना नहीं तो अपना ऐसे लोगों को क्यों आप यहाँ जगह दे रहे हैं? आप कौन है?
परमेश्वर का काम में सिस्टम नहीं चलता है। फ्री है तो फ्री दीजिए। आपका बोलने से चलेगा? हैं? नहीं, मेरा बोलने से नहीं चलेगा। आप क्यों बोलिएगा? क्यों नहीं बोलेंगे? आप खुटी को, विश्वासियों को, पास्टरों को बदनाम करना चाहते हैं कि हाँ यहाँ प्रोग्राम हुआ, 15,000 लिया दिए लेकिन चंगाई नहीं हुआ, ये बोल कौन के पास्टर को बदनाम कर रहे हैं? आप खूटी के पास्टर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, विश्वासियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कौन खूटी का पास्टर कौन है? एक हाँ, ही कौन पास्टर है पास्टर? खूटी में। कौन? हम किसी पास्टर को नहीं जानते हैं। हाँ तो नहीं जानते हैं इसीलिए आप कर रहे हैं। आप ये बोलिए ना, आपका धंधा नहीं चल रहा है, ठीक है? किसका धंधा? मेरा धंधा ऐसे कोई मेरा धंधा नहीं है, समझे? आप लोग का धंधा नहीं चलेगा तो आप बोलिए, मेरा धंधा तो कुछ अलग है भैया। आप लोग जैसा आप अपना काम करिए ना, दूसरे का काम में क्यों उंगली क्यों कर रहे हैं? उंगली क्यों नहीं करेंगे? आप गलत काम कीजिएगा, उंगली नहीं करेंगे। हाथ रख के प्रार्थना कीजिएगा, 15,000 लीजिएगा, कहाँ का नियम है ये? आपको नियम किसने बताया? नहीं, नियम कहाँ का है ये? कौन मांगा, कौन है पैसा, ये तो बताइए ना। मांगा नहीं, अभी अभी आपने खुद बोला ना अभी। हम तो बोले यही कि वहाँ लगता है। हाँ, लगता है। आपको तो कोई नहीं तो, ना मांग रहा है। नहीं, क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? प्रार्थना करने के लिए क्यों लगेगा? आप कल आइए, सामने बात करते हैं। आप कौन है? हाँ हाँ, तो सामने तो आएंगे। क्यों लगेगा 15,000 हाथ रख के प्रार्थना करने का? मतलब हम यदि 15,000 नहीं देंगे तो आप हाथ रख के प्रार्थना नहीं कीजिएगा, यही ना बात तो है। आपको नहीं कराना है, मत करिए ना। आपको कौन बुला रहा है? नहीं तो यही ना बात तो है। अगर हम 15,000 नहीं देंगे तो आप प्रार्थना नहीं कीजिएगा। अवकाश वाली बात मत रखिए। परमेश्वर के चंगाई को अवकाश में मत बेचिए, समझे? परमेश्वर के वचन को और चंगाई को अवकाश में मत बेचिए। अवकाश की बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, इतना सारा चीज फ्री में उसने देने को कहा है, उस चीज को आप अवकाश में बेच रहे हैं। आपका नाम क्या है बताइए तो? नाम क्यों बताएं? नहीं बताइए ना। आप रिश्ता करा रहे हैं क्या? रिश्ता करा रहे हैं क्या? रिश्ता नहीं, नाम बताइए। नाम अगर अच्छा चीज कर रहा है तो नाम बताने में क्यों डर रहे हैं? आप कल आइए, कल हमको भी देख लीजिए। नाम भी आधार कार्ड दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए। आधार कार्ड हमको क्यों जरूरी है? आपको कोई जॉब नौकरी देने वाले हैं? अब तो खुद जॉब वाला काम कर रहे हैं। हमसे क्यों बहस कर रहे हैं भाई आप? हमसे क्यों बहस कर रहे हैं आप? क्यों बहस नहीं करेंगे? गलत कीजिएगा खुटी में, हम बहस नहीं करेंगे। आप कल आइए, ठीक है? आप गारंटी दीजिएगा, गारंटी दीजिएगा तो बोलिए हम 100 बीमार आदमी आपके सामने खड़ा कर देंगे। 15,000 दिलवा के। कोई डॉक्टर से लिखित मंगवाए हैं क्या? अब दिखाइए, पर्ची दिखाइए, हम आपको देते हैं। क्या चीज? आप पर्ची हमको दीजिए, अगर कोई डॉक्टर आपको लिख के दिया है, गारंटी पेपर लिख के दिया है तो जो आ रहा अलग मत बोलिए। तो चंगाई सभा क्यों बोल रहे हैं? तब चंगाई सभा क्यों बोल रहे हैं? भविष्य सभा क्यों बोल रहे हैं? लिख दीजिए ना, वहाँ इलाज होगा और 15,000 जमा करना है, बोलिए। परमेश्वर के कामों को और क्या बात करना है? परमेश्वर के कामों को आप लोग पैसे दे रहे हैं। भैया, परमेश्वर को आप बाहर में रखिए, अपना परमेश्वर वाला बात। आदमी को इतना फुर्सत है बात करने का? हाँ फुर्सत है, बोलिए तो। फुर्सत है मेरा, हमको फुर्सत नहीं है। आप आइए कल सामने, आइए कल सामने बात लिख देंगे। बाइबल कोटेशन लिख देंगे। सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही विश्राम दे रहे हैं आप लोग पैसा मांग के। आप लोग मुर्दों को गलती से जिला, सुनिए, मुर्दों को लाख 1.5 लाख रुपये आप लोग ले लीजिएगा।
बड़ा आप लोग प्रोग्राम करने चले। पागल है, दिमाग घसका है। हेलो, तो मैं आशा करता हूं कि आपने रिकॉर्डिंग्स को सुना और आपने देखा कि ये भाई ने कबलवा लिया कि 15,000 रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं, ले हैंड। और जब इस भाई ने विरोध किया तो उसने इस भाई को खरा खोटा सुनाने लगा, इसका बारे में पूछने लगा। तो मेरे प्रियो, यही चल रहा है अभी भारत की सेवकाइयों में। ये सब नाइजीरिया से सीख सीख कर नाइजीरियंस बहुत गलत शिक्षाओं को लेकर आ रहे हैं। They are not a servant of God. They are not a denominational preacher. They are not a Bible preacher. They are their own self-made prophets, so-called apostle. They are. So ये बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो कि पंजाब में तो चल ही रहा है ये सब, अभी झारखंड पहुंच गया है। अब झारखंड में ये बजेंद्र सिंह की कॉपी करके कुछ यूपी में बैठे हैं। और यूपी का कौन है मैं आपको बता दूं, सतर्क रहें। यूपी में 16 साल का लड़का जादूगर ये हाथों से आग निकालता है क्या निकालता? आग। मेरे पास वीडियो आया, हाथों से आग निकालता है। और ये 3-4 भाई हैं, सब प्रॉफिट कारखाना है इनके घर में। इनके फादर जिन्होंने इनको जन्म दिया है वो प्रॉफिट को पैदा करने वाले फादर है फादर ऑफ प्रॉफिट, द मेजर प्रॉफिट। और ये शायद माइनर होंगे। तो ये हैं टिंकू जिया, इनका भाई अजय कश्यप। ये हैं भाई साहब टिंकू कश्यप फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अभी यूपी पुलिस की लाठी नहीं पड़ी है इनको। अगर मेरे को सही बता दे तो मैं तो घर पे जाकर बैठ कर बात करूं। हाँ, लेकिन ये लोग उत्तर प्रदेश में भी आ गए हैं और ये अपने आप को सो कॉल्ड प्रॉफिट बता रहे हैं। इनके घर के हालात बिगड़े हुए हैं, अपने घर के हालात नहीं सुधार पा रहे, दूसरों के हालात सुधारने चले हैं। जैसा मैंने पिछले समय बताया कि एक यूपी का 5वीं फेल बिशप है और वो अपने बीवी को बच्चा नहीं दे पाया। अब वो सबके लिए बच्चा देने की प्रार्थना करता है भैया। 5वीं फेल सो कॉल्ड बिशप और हमारे बिशप विजय एमेनुअल जी का दोस्त तो मैंने उसकी खूब धुलाई की। पूरे उत्तर प्रदेश में एक समय मैंने पोल खोली, क्योंकि इस तरह के प्रॉफिट लोग, इस तरह के लोग जो सो कॉल्ड टाइटल लेकर बैठे हुए हैं, वास्तव में ये सेवक नहीं है। अब टिंकू जिया की बात करें तो ये बंदा बीड़ी कारखाने का मजदूर लगता है बाय फेस। और मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में, मेरी दुश्मनी इनके नाम से नहीं है, मेरी दुश्मनी कोई जलैसी कोई जलन नहीं है मुझे इनसे। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं ये लोग, वो काम बिब्लिकल नहीं है मेरे प्रियो। 1% बिब्लिकल नहीं है। ये आउट ऑफ बाइबल ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग सुसमाचार सुनाने की बजाय लोगों के खानों को संतुष्ट कर रहे हैं, प्रोफेसी सुना रहे हैं। दे आर मेकिंग देम फील गुड। दे डोंट हैव साउंड डॉक्ट्रिन टू प्रीच अमॉन्ग द पीपल माय डियर फ्रेंड। दे आर मेकिंग पीपल फूल। मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। हाथों से डस्ट गिरा रहे हैं, हाथों में एनॉइंटिंग ऑयल ला रहे हैं कि देखो स्वर्ग से ऑयल आएगा। मानो स्वर्ग में ऑयल की फैक्ट्री लगवा दी इन लोगों ने। सो मेरे प्रियो, ऐसे फेक मिराकल करने वाले, ऐसे पाखंडियों से सावधान रहना है, क्योंकि ये चिन्ह चमत्कारों को दिखाते हुए अंत में आपसे अपनी फीस मांगेंगे। दे विल चार्ज प्रोफेसी। चार्जेस देना पड़ेगा प्रोफेसी का, चाहे वो पूरी हो या ना हो, लेकिन कोस्ट आपको देनी पड़ेगी, लेहैंड का देना पड़ेगा। हाँ, और अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान ट्राइब एरिया में खासकर संस्थाएं इतनी एक्टिव हैं कि कुछ इस तरह के पादरियों को अपने साथ लेती हैं। इस तरह के पादरी अभी क्या करते हैं, कुछ समय हमारे साथ रहते हैं, जब जानते हैं कि इधर कम मिल रहा है उधर ज्यादा मिल रहा है तो ये लोग भाग जाते हैं। और ये हमारे यहाँ कई साल पहले थे, अभी ये नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हैं। ये जो पादरी लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कुछ को आप जानते भी होंगे।
तो ये संजय, इसका ऑर्डिनेशन मैंने ही किया था, संजय को मैंने ही ऑर्डिनेट किया था। पता चला ये कुछ समय रोमन कैथोलिक में चला गया। इसकी कुछ फोटोज हमारे पास आई कि सर इसका लाइसेंस कैंसिल करो क्योंकि ये कैथोलिक में गया। तो मैंने कहा बिल्कुल कैंसिल होगा इसका लाइसेंस। और मेरे प्रियो, ये सारे टीम जो है नई नई संस्थाओं को खोजते रहते हैं ये लोग कि कहां पर 8,000 मिलेगा, कहां पर 12,000 मिलेगा। अगर कहीं 9,000 भी मिल रहा है ना तो 1,000 के लिए ये लोग उस संस्था को बुरा भला बताकर किनारे हो जाते हैं। और यही पॉलिटिक्स ये पास्टर आज खेल रहे हैं विश्वासियों के साथ, यही पॉलिटिक्स संस्थाओं के साथ। अब रही बात संस्थाओं की, तो संस्थाओं को आपको बता दूं, अगर उन्हें 20,000 मिलता है तो इन पास्टरों को वो 8,000 देते हैं, 7,000 देते हैं। लेकिन ये चूर चार में खुश हैं बेचारे। इनको प्रभु के नाम पर भरोसा नहीं है, इनको प्रभु की सेवकाई पर भरोसा नहीं है। और अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं तो हालेलुया, चालू हो गया इनका मिराइकल। ये मिराइकल झूठे झूठे करने लगते, प्रोफेसी झूठी झूठी। बहन तुझे ये दिखेगा, बहन तुझे ये मिलेगा। एक छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में एक प्रॉफिट बन गया अभी, और वो प्रॉफिट क्या कर रहा है, सबकी प्रोफेसी कर रहा है। अभी मैं उसके घर गया था, सूरजपुर एक आदिवासी एरिया है, बहुत नक्सली इलाका है, नारायणपुर के आसपास है। भाई साहब ने बकरा काटा हमारी टीम के लिए, बढ़िया खातिरदारी की, सब कुछ। लेकिन जब पुलपिट पर खड़ा होकर प्रचार किया तो बाइबल अलग जा रही है, उसका प्रचार अलग जा रहा है। यीशु मसीह का प्रिय चेला यहूदा था। अरे भाई, मैंने कब सीख लिया कि यहूदा प्रिय चेला था? मैंने तो यूहन्ना पढ़ा था, पतरस पढ़ा था, लेकिन यहूदा कब से हो गया? तो इसी तरह के प्रचारकों ने आज मसीहत को बिगाड़ दिया मेरे प्रियो। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसे सो कॉल्ड प्रॉफिट लोगों से सावधान रहो। अपने चर्च को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, वरना गलत शिक्षा के कारण, अभी हमने पढ़ा, श्राप आपके घर पर आएगा, आपके जीवन पर आएगा, आपके सिर पर आएगा, और आप कंगाली में, परेशानी में प्रतिदिन अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। फिर आप कंप्लेन करेंगे कि मैं यीशु में आया, मुझे कुछ ना मिला। अरे मिलता क्यों नहीं है भाई? सही शिक्षा में तो आओ। प्रभु की बरकत, आशीष उसने रखी है। उसने कहा जितने अब्राहम में क्या भाई, अब्राहम कर्म भी करता था, विश्वास भी करता था। आपको पूरा विश्वास के साथ, सही विश्वास के साथ यीशु में आना है। लेकिन आप भविष्यवाणियों के चक्कर में फंस गए। एक बहन थी इलाहाबाद से, कभी ये प्रचारक, कभी वो प्रचारक, कभी इससे प्रेयर, कभी उससे प्रेयर। लोगों की सोच क्या है पता है आपको मेरे प्रियो, कि जितना ज्यादा पादरी और प्रॉफिट लोगों से हम प्रार्थना कराएंगे ना, उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। ये गलत शिक्षा है। आप एक को चुनो, नेक को चुनो और वफादार बने रहो, मैं कहता हूं। लेकिन नहीं भैया, यूपी वाले कभी नहीं रहेंगे, झारखंड वाले कभी नहीं रहेंगे, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। अरे पूरे भारत में यही हाल है भाई। सबसे ले हैंड कराते रहेंगे, दे भाई तू भी रख दे, तू भी रख दे, तू भी रख दे, तू भी रख दे, चल। पता नहीं व्यभिचारी आया, वो भी रख दिया। अब व्यभिचार की आत्मा आ गई, परिवार में काम करने लगी। जरूरी नहीं है प्रॉफिट डिलीवर है, जरूरी नहीं है प्रॉफिट के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं हो सकती, होती है। मैं आने वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। कई पास्टर लोगों को मैंने हील किया है, और कई पास्टर लोग दुष्ट आत्मा थी तभी तो गिर गए और डिलीवर हुए। मेरे प्रियो, ईवल अटैक है उनके ऊपर जो अपने आप को बाइबल की शिक्षा वाला बोलते हैं, अपने आप को बिब्लिकल बोलते हैं। हालेलुया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की